असम की राजनीति इस वक्त मानसून से पहले ही आरोपों की ऐसी बारिश हो रही है जिसने पूरे गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को डुबा दिया। जी हां, 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला विकास बनाम विनाश पर नहीं बल्कि पासपोर्ट बनाम प्रॉपर्टी और बीवी बनाम बैंक अकाउंट पर टिक गया। जहां एक तरफ है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ है कांग्रेस के युवा चेहरे यानी कि गौरव गोगोई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि असली लड़ाई इन दोनों के बीच नहीं बल्कि इनकी पत्नियों के नाम पर लड़ी जा रही है। तो चलिए आज के इस पॉलिटिकल थ्रिलर के पन्ने खोलते हैं जिसे हम कह रहे हैं पत्नियों की आड़ में असम का फ्री फायर गेम। पवन खेड़ा के वो 3 बम जिन्होंने उड़ा दी सीएम शर्मा की नींद। चुनावी तारीखों के बिल्कुल मुहाने पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने तो दस्तावेज मेज पर पटके, जिन्होंने बीजेपी के क्लीन इमेज वाले दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिए। खेड़ा का सीधा निशाना थी मुख्यमंत्री की पत्नी और सफल उद्यमी यानी कि इंडस्ट्रियल रिनिकी बुयान शर्मा। पहला आरोप है कि रिनिका के पास भारत के साथ साथ यूएई और इजिप्ट के भी वैलिड पासपोर्ट्स हैं। सवाल उठता है कि एक भारतीय नागरिक के पास 3 देशों की नागरिकता या पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं। दूसरा आरोप पवन खेड़ा का दावा है कि अमेरिका और दुबई के पॉश इलाकों में कई बेनाम संपत्तियां जो सीधे तौर पर सीएम शर्मा के परिवार से जुड़ी है। तीसरा आरोप 3,467 करोड़ डॉलर की रहस्यमयी कंपनी। सबसे चौंकाने वाला आरोप तो यह है कि विदेशी कंपनी का जिसका बजट अरबों डॉलर बताया गया, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि सुनने वाले के कान खड़े हो जाए। रिनिका का पलटवार, कुत्ते ने काटा या एआई का इस्तेमाल। जब आरोप व्यक्तिगत हुए तो रिनिका बुयान भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने इसे महज राजनीति नहीं बल्कि उनके परिवार पर हमला बताया। रिनिकी ने साफ कहा है कि पवन खेड़ा को शायद किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। उन्होंने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो एआई जनरेटेड और फोटोशॉप्ड है। लेकिन मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका। जहां रिनिकी ने खेड़ा पर क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि मानहानि का भी केस ठोका और एफआईआर दर्ज करा। इसके बाद फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। असम पुलिस सीधे पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर जा धमकी और वहां घर की चेकिंग भी की। इसके बाद असम के जो सीएम बिस्वा शर्मा है उन्होंने भी आरोप लगाया कि पवन खेड़ा तो हैदराबाद भाग गए। गोगोई बनाम हिमंत, क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन। इधर खेड़ा का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि गौरव गोगोई ने एंट्री मारी। उन्होंने सीएम की वाइफ पर दुबई के गोल्डन वीजा धारक होने का भी तंज कसा। फिर क्या था, बिस्वा शर्मा ने भी अपनी फेंसिंग तेज कर दी। सीएम शर्मा और रिनिकी बुयान ने इस पूरी लड़ाई को भारत बनाम पाकिस्तान का मोड़ दे डाला। सीएम ने तो गौरव गोगोई से सीधा सवाल किया, आपकी मदद पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान को गौरव गोगोई में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इतना ही नहीं, रिनिकी बुयान ने तो गौरव गोगोई को लपेटे में लेते हुए पूछा कि क्या उनकी पत्नी के पाकिस्तान में बैंक खाते हैं जिन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब हालात इतने बुरे हो चुके हैं, असम की जनता ये भूल गई है कि सड़कें और स्कूल पर ध्यान दे, या तो वो बस ये देखते रह गए हैं कि किसके पास दुबई का वीजा है और किसके पास पाकिस्तान का कनेक्शन। कांग्रेस की घेराबंदी डरपोक है असम सरकार। कांग्रेस की फायर ब्रिगेड नेता यानी कि सुप्रिया श्रेत और इमरान मसूद ने भी इस मामले में अब मोर्चा संभाल लिया। जहां इमरान मसूद का तर्क है, अगर राहुल गांधी पर आप कुछ भी बोल सकते हो तो अपनी बारी पर एफआईआर क्यों? अगर आरोप गलत है तो उन्हें कानूनी धमकी देने के बजाय सबूत के साथ गलत साबित कीजिए। जी हाँ, कांग्रेस का सीधा और साफ आरोप है कि असम पुलिस का इस्तेमाल सीएम अपने प्राइवेट मिलिशिया की तरह कर रहे हैं ताकि विपक्ष की आवाज को चुनाव से पहले दबाया जाए। क्या है चुनाव का नेगेटिव नैरेटिव या फिर बीजेपी की आफत? जहां असम में बीजेपी 90 से 100 सीटों से जीत का दावा कर रही है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा का बड़ा खेल भी होता है। जी हाँ, प्लान ए, या तो कांग्रेस जानबूझकर चुनाव से ऐन पहले नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जिससे भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से टूल पकड़ ले और विकास पर भारी पड़ जाए जिससे बीजेपी भी कमजोर हो जाए। प्लान बी, या तो हिमंत बिस्वा शर्मा इन आरोपों को असम की अस्मिता और असम के साथ साथ विदेशी साजिश से भी जोड़कर सहानुभूति बटोरने में कामयाब होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अब रणभूमि में अब मर्यादा की बलि? जी हाँ, इस सियासी गलियारों में जो गर्मा गर्म उबाल असम की राजनीति में आ रहा है, अब चुनाव अब सिर्फ सीटों की गणित नहीं रह गया। व्यक्तिगत रंजिश, पारिवारिक खींचतान और हाईटेक प्रोपेगेंडा का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका है जिसे आने वाले समय में भारतीय राजनीति का गंदा पारिवारिक चुनाव भी कहा जा सकता है। अखिल गोगोई को बच्चा बताने वाले सीएम शर्मा क्या बड़े खिलाड़ियों को घेर पाएंगे?
या फिर पवन खेड़ा के ये 3 आरोप बीजेपी के हैट्रिक के सपने में रोड़ा बनेंगे? खैर, असम की जनता सब देख ही रही है। कल जब वे वोटिंग मशीन का बटन दबाएंगे तो उनके जहन में क्या होगा, क्या कुछ आएगा? विकास की डबल इंजन सरकार होगी या फिर पासपोर्ट और प्रॉपर्टी के उलझे हुए सवाल? आपकी इस पूरी पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा पर क्या कुछ आए? क्या पत्नियों को राजनीति में घसीटना सही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके साथ में रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया।